बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आरिफ एमडी कैट लेक्चर्स। उम्मीद है स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे और आपकी एमडी कैट की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने हार्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करना है जो कि एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये एसए नोट और एवी नोट के बहुत से एमसीक्यूज़ हैं जो कि हर साल एमडी कैट में आते हैं, तो उनमें से जो मोस्ट रिपीटेड हैं वो हम डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम रिसीव हो। सो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का जो पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है, आइए रीड करते हैं। व्हाट इज़ द साइनोएट्रियल नोड SAN ऑल्सो नॉन एज। साइनोएट्रियल नोड को शॉर्ट फॉर्म में SAN भी कहते हैं। तो हमें बताना है कि साइनोएट्रियल नोड को इस नेम के अलावा और किस नाम से बुलाते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है AV नोड, ऑप्शन बी में लिखा है बंडल ऑफ हिल्स, देन है पेसमेकर, देन है पुरकिंची फाइबर। तो ऐसे नोड को हम साइनोएट्रियल नोड को पेस मेकर भी कहते हैं। सो इस तरह एमसीक्यूज़ नंबर 1 का जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, पेस मेकर। देन एमसीक्यूज़ नंबर 2 रीड करते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द SA नोड। SA नोड का हमारे पास प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में लिखा है टू रिले इम्पल्सेस टू द वेंट्रिकल, कि ये वेंट्रिकल को इम्पल्सेस प्रोवाइड करता है। देन है ऑप्शन बी में टू कॉज वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को करवाता है। ऑप्शन सी में लिखा है टू मेंटेन द हार्ट्स पंपिंग रिदम, ये हार्ट की पंपिंग रिदम को मेंटेन करता है। देन ऑप्शन डी में लिखा है टू डिले इम्पल्सेस, जो हमारे पास इम्पल्सेस जनरेट होती हैं ये उनको डिले करता है। सो इन चारों में से अब हमें करेक्ट ऑप्शन में जाना है। सो ऐसे नोड का जो हमारे पास प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है कि हार्ट की जो पंपिंग रिदम है उसको ये मेंटेन करता है। सो इस तरह एमसीक्यूज़ नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, टू मेंटेन द हार्ट्स पंपिंग रिदम। देन एमसीक्यूज़ नंबर 3, व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू इज़ द SA नोड कंपोज ऑफ। हमें उस टिश्यू का नाम बताना है जिससे SA नोड मिलकर बनते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है नर्वस टिश्यू, ऑप्शन बी में लिखा है कनेक्टिव टिश्यू, देन लिखा है स्पेशलाइज्ड मसल टिश्यू, ऑप्शन डी में लिखा है एपिथेलियल टिश्यू। सो ऐसे नोड हमारे पास जिन टिश्यू से मिलकर बनता है उसे हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड मसल टिश्यू। सो इस तरह एमसीक्यूज़ नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, स्पेशलाइज्ड मसल टिश्यू। एमसीक्यूज़ नंबर 4 है वेयर इज़ द SA नोड लोकेटेड। ऐसे नोड हमारे पास कहाँ पर होते हैं, उनकी लोकेशन बतानी है, हार्ट में किस जगह पर होते हैं। सो ऑप्शन ए है हमारे पास इन द वॉल ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, इन द वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल। ऑप्शन सी में लिखा है इन द वॉल ऑफ द राइट एट्रियम नियर द सुपीरियर वेना कावा, इन द वेंट्रिकुलर सेप्टम। सो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है इन द वॉल ऑफ द राइट एट्रिया। ये हमारे पास ऐसे नोड जो होता है वो राइट एट्रियम में होता है और उस जगह पे जहाँ पर सुपीरियर वेना कावा हार्ट में एंटर होती है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 5, व्हाट डज द SA नोड जनरेट। ऐसे नोड हमारे पास क्या चीज़ जनरेट करते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है हार्मोन, ऑप्शन बी में लिखा है न्यूरोट्रांसमीटर, ऑप्शन सी में लिखा है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, देन है मसल कॉन्ट्रैक्शन। सो ऐसे नोड हमारे पास इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट करवाते हैं। सो इस तरह एमसीक्यूज़ नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। देन एमसीक्यूज़ नंबर 6, वेयर डू द इम्पल्सेस फ्रॉम द SA नोड स्प्रेड रैपिडली थ्रू। हमारे पास जो इम्पल्सेस होती हैं वो SA नोड कहाँ पर स्प्रेड करता है। ऐसे नोड जैसे कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया, ऐसे नोड हमारे पास इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट करवाते हैं। सो ऐसे नोड उन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट करने के बाद कहाँ पे स्प्रेड करते हैं, हमें उस जगह का नाम बताना है। ऑप्शन ए में लिखा है द वेंट्रिकल्स, ऑप्शन बी में लिखा है द वॉल्स ऑफ द एट्रिया, देन लिखा है AV नोड ओनली, AV नोड ओनली। AV नोड का मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड।
देन है द पुरकिंजी फाइबर्स ओनली। सो ऐसे नोड हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करते हैं वो स्प्रेड करते हैं द वॉल ऑफ द एट्रिया में, पूरे एट्रिया में उनको स्प्रेड कर देते हैं ताकि एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकें और एट्रिया से जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में जा सके। देन MCQs नंबर 7, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द AV नोड। AV नोड हमारे पास इसका हमें क्या बताना है, फंक्शन। ऑप्शन ए में लिखा है टू जनरेट इम्पल्सेस, ऑप्शन बी में लिखा है टू डिले इम्पल्सेस, ऑप्शन सी में लिखा है टू कॉज एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, देन लिखा है टू कॉज वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। सो AV नोड जो हमारे पास होते हैं वो क्या करवाते हैं, इम्पल्सेस को डिले। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, टू डिले इम्पल्सेस। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर 8, वेयर इज़ द AV नोड लोकेटेड। AV नोड हमारे पास कहाँ पर होता है, उसकी लोकेशन बतानी है। सो ऑप्शन ए में लिखा है इन द वॉल ऑफ द लेफ्ट एट्रिया, इन द वॉल बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल, ऑप्शन सी में लिखा है इन द वेंट्रिकुलर सेप्टम, देन ऑप्शन डी में लिखा है नियर द सुपीरियर वीना कावा। सो AV नोड जहाँ हमारे पास होते हैं वो इन द वॉल बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ये राइट साइड पे होते हैं, लेकिन एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में जो हमारे पास नोड होती है उसका नाम है AV नोड। सो इस तरह MCQs नंबर 8 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, इन द वॉल बिटवीन राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल। देन है MCQs नंबर 9, अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग आर द इम्पल्सेस डिले एट द AV नोड। अभी पीछे हमने पढ़ा है कि AV नोड का फंक्शन क्या होता है, वो इम्पल्सेस को डिले करवाते हैं। सो इस MCQs में हमें ये बताना है कि इम्पल्सेस कितने टाइम के लिए डिले होती हैं। ऑप्शन ए में लिखा है 0.01 सेकेंड, देन लिखा है 0.1 सेकेंड, ऑप्शन सी में लिखा है 1 सेकेंड, देन ऑप्शन डी में लिखा है 10 सेकेंड। सो जो AV नोड इम्पल्सेस को डिले करवाता है उसकी ड्यूरेशन होती है 0.1 सेकेंड। सो इस तरह करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 0.1 सेकेंड। MCQs नंबर 10 है, हाउ डज द डिले एट द AV नोड इंश्योर। AV नोड जो हमारे पास इम्पल्सेस को डिले करवाता है वो ये काम क्यों करता है, मतलब जो डिले आता है इम्पल्सेस का वो क्यों ज़रूरी है, हमें उसका रीज़न बताना है। सो ऑप्शन ए में लिखा है दैट द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द एट्रिया, कि जो वेंट्रिकल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए एट्रिया से पहले। ऑप्शन बी में लिखा है दैट द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द वेंट्रिकल, कि वेंट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। ऑप्शन सी में लिखा है दैट बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, कि दोनों एक साथ में कॉन्ट्रैक्ट हों। ऑप्शन डी में लिखा है दैट द हार्ट रेस्ट। सो जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कि एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं पहले वेंट्रिकल से। ये डिले हमारे पास इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जो एट्रिया हैं वो फुली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं इससे पहले कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो। सो इस तरह MCQs नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द वेंट्रिकल्स। देन MCQs नंबर 11, वेयर डज द एक्साइटेशन फ्रॉम द AV नोड ट्रेवल टू। AV नोड में जो एक्साइटेशन हमारे पास जनरेट होती है वो ट्रैवल कहाँ से कहाँ करती है। ऑप्शन ए में लिखा है ओनली टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑप्शन बी में लिखा है ओनली टू द राइट वेंट्रिकल, देन सी में लिखा है ऑल पार्ट्स ऑफ द वेंट्रिकल, के वेंट्रिकल के सारे पार्ट्स में वो एक्साइटेशन जो है वो ट्रैवल करती है। ऑप्शन डी में लिखा है बैक टू द एट्रिया। सो 11 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑल पार्ट्स ऑफ द वेंट्रिकल, कि जो एक्साइटेशन हमारे पास AV नोड में होती है वो उससे ट्रेवल करता है पूरे एट्रिया में ताकि एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकें और एट्रिया में जो ब्लड होता है वो ब्लड हमारे पास ऑर्टा में चला जाए। जो राइट साइड का ब्लड होगा वो पुल्मोनरी ऑर्टा में जाएगा, जो लेफ़्ट साइड का होगा वो सिस्टमेटिक ऑर्टा में जाएगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर 12, व्हाट आर द टू बंडल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर इन द वेंट्रिकुलर सेप्टम कॉल्ड।
हमारे पास हमें उन 2 बंडल्स का नाम बताना है जो कि स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर होते हैं। कहाँ पर? वेंट्रिकुलर सेप्टम में। उन 2 बंडल्स का नाम बताना है। सो ऑप्शन ए में लिखा है पुर्किंची फाइबर, ऑप्शन बी में लिखा है एवी बंडल और बंडल ऑफ हिस, देन लिखा है एसए नोड फाइबर, देन लिखा है एट्रियल फाइबर। तो हमारे पास वो जो बंडल होते हैं 2 बंडल ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर, वो होते हैं एवी बंडल और बंडल ऑफ हिस। तो इस तरह MCQs नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, एवी बंडल और बंडल ऑफ हिस। देन MCQs नंबर 13, लास्ट MCQs है इस टॉपिक का, तो आइए रीड करते हैं। What is the network of fiber that the excitation travel through in the ventricular wall called? ये कोई भी MCQs आप रीड करते हैं तो पहले उसमें से कीवर्ड को ढूंढें। इसमें देखिए नेटवर्क ऑफ फाइबर की बात हुई है। सो नेटवर्क ऑफ फाइबर, उस नेटवर्क ऑफ फाइबर को क्या कहते हैं जो कि एक्साइटेशन ट्रेवल करवाता है वेंट्रिकल की वॉल्स में। ऑप्शन ए में लिखा है एवी बंडल और बंडल ऑफ हिस, नहीं, ये नहीं हो सकता। देन ऑप्शन बी में लिखा है एसए नोड फाइबर, ऑप्शन सी में लिखा है पुर्किंची फाइबर, ऑप्शन डी में लिखा है एट्रियल फाइबर। सो MCQs नंबर 13 का आंसर है पुर्किंची फाइबर। तो वो नेटवर्क ऑफ फाइबर जो कि एक्साइटेशन ट्रेवल करवाता है पूरी एट्रिया की वॉल्स में, उसे हम कहते हैं पुर्किंची फाइबर। सो 13 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पुर्किंची फाइबर। सो आज की वीडियो में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट हार्ट के टॉपिक से MCQs को डिस्कस किया। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और जो भी आपको कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं वो आपके माइंड में अच्छे से बैठ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी हो तो किसी MCQs में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।